नहीं। हमन एक ठन विषय लेके ज्यादा लमा लमा बोलत रहन, लेकिन मैं सीखूं, मैं प्रयास करूं और अति निवेदन करूं कि जतका बेले रहूं बस टावर में रहूं। टावर में नहीं रहे तहन बात है बने नहीं हुए। वो मैं बड़कन महतारी मन ला देखथो रही रही छत में चढ़त रहते, काबर टावर नहीं है कथे। आदमी सन गोठियाए बर मोबाइल में टावर के जरूरत है। अब भगवान के कथा बर तुहर मन के हम मन ला पावर के जरूरत है। कोनो भी आदमी सन बात करबे तो सबसे पहले मोबाइल में बिल देना पड़ते। बिना बैलेंस के बटन ला मसकबे तो आवाज आते। जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आदमी संगोठियाए बर मोबाइल में पहली बिल देना पड़ते और भगवान के कथा बर तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, बस एक बार अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो। ओ सीताराम भगवान की जय। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेध से रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। वरदान मिला तुमको शिव का, मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा। तुलसी तुम मानस के कवि हो, मुझको तो मानस एक सहारा। भव भैरव पार हुए तुलसी, तुलसी तुमने भव में दी सहारा। प्रभु राम मिले अवलंब तुम्हें, मुझको तुलसी अवलंब तुम्हारा। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। बहुत अकन माता मन बहनी मन मने मन सोचत रथे कर गांव का नाव गुदगुदा है या कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ल बताही। फिर कहीं च नहीं बहनी हो सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अवे खाड़ी धान ते 21 कठ बोदरा कथे। बस इसने जान ले अब भूल चूक पर आप संत समाज ला क्षमा याचना कहा। अब आओ सुंदर कांड के जिन कथा यात्रा चला थे वही में आप सब ला जोड़ो। हो अवसर जानी विभीषण आवा, दाता चरण शीशु तेहि नामा। पुनि सिरुनाई बैठनी जिरासन, बोला वचन पाई अनुशासन। प्रस्तुत प्रसंग जेमे मोर बाटम गोठियाए बर मिले है एकर नाम है विभीषण और रावण संवाद। लेकिन ये संवाद नहीं है में नीति ज्यादा है। रामचरितमानस ला 4 बांटा में बांटिस तुलसी है। एक ला कथा भाग रखीस, एक ला लीला भाग रखीस, अब एक ला चरित्र। और बीच बीच में जब भी मौका मिले है तो ला नीति के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जन कल्याण पर बाबा तुलसी बांटे हैं। ये रामचरितमानस केवल त्रेता युग के कथा नो है भैया। आज आदमी यही गलती करे में लगे है। वो त्रेता युग के कथा है भैया, राम लक्ष्मण सीता के केवल त्रेता युग के कथा रतीस। अतका आज जिन विश्व साहित्य के धरोहर के रूप में मानस है वो नहीं है। तो फेवरेट पिक्चर लग हलो 3 गांव देख पे ज्यादा गब्बर सिंह की। और चौथा बार तो स्टोरी ते जान डर रहेगा वो देखन नहीं भाई। कतको सुंदर हीरोइन नाचे मन नहीं आए। लेकिन रामचरितमानस जेला सुनात पढ़त हमार पुरखा मन पटा गे। आज भी रामचरितमानस हुई है, लेकिन हर पंक्ति रोज नया नया बन के हम सबके सामने आते। मैं ये कहना चाहता हूं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार
पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। ये राम कथा केवल इतिहास न है भाई, तोर कथाए मोर कथाए, तोर घर के कथाए हमर परिवार की कथाए। आप जे जगम हो ऊंचे से आप मानस लापन जगम बिठा के देखो, जीवन के हर समस्या के समाधान आपला ग्रंथ में मिली। मैं ये दावा करूं कि जे रामचरितमानस में नहीं है वो दुनिया में कोनो कर नहीं है। हाँ जी, जे समाधान रामचरितमानस में नहीं है वो दुनिया में औ कोनो कर आपला नहीं मिले। और तेकर से ती एला केवल पुस्तक नहीं, एला केवल इतिहास नहीं, हमर जीवन के मार्गदर्शक समझ के जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और जे नहीं माने तेकर का होते तही मोर बाटक कथाए। कतका सुंदर नीति के बाद विभीषण रावण ला बतावत है। एक ठन कहावते बन गए मानस जगत में, 14 विद्वान 17 बाल ने समझे इसके के। मैं वो गिनती में नहीं जात हूं, लेकिन 14 बार 14 जन मन 17 बार समझे इस कथे कर मतलब ये है, समझात समझात कहीं चीज ला समझावेगा और नहीं समझे नहीं तब कहे जाते 17 कहां हो गए समझात कही। और गांव के एकदम ठेठ बोली में कथे कतको समझावे कूटहा पड़ेगी। तो ये विभीषण के द्वारा जो नीति है, कावर विभीषण है जीवाचार्य, और विभीषण के द्वारा बताए जाने वाला कहे जाने वाला नीति के बाद केवल रावण ला नहीं हम सब ला बताते, ये समझ के यदि सुना जाए तो जीवन में एक नया दिशा ही। अब विभीषण आहे रावण के दरबार में, रावण के प्रश्न री सभी सभा मनकर मंडली से सुने हो। विभीषण आई अपन आसन में बैठी, अवसर पाके बोली, अवसर जाने विभीषण आवा। इला पहला पंक्ति समझना भैया, कोई भी कार्य ला फोकट के नहीं बोलना चाहिए। दो चीज बड़ा सस्ता है, उल्टा है। पहला, कोई उपदेश देना भारी सस्ता और कोई सहयोग देना सबसे महंगा। उपदेश ला भी कब बोलना चाहिए? आप महादेव से सीखो, माता पार्वती की ही देवी सब जन समस्या में घिरे रहे वो, तो ते काबन नहीं बोलस महाराज कि ही मैं कब बोले होते सुन। अवसर पाई बात एक कहूं, अवसर मिली तब के हो, अब बिना अवसर मिले या जबरन जबरन के बोलत रहते ना ओकर बात में वजन नहीं आए, ओला कोई सुनना पसंद नहीं करे। ओकर कर मत जा रे गोठू डोकरा कर जाबे तहन फेर गोठियाई। व्यक्ति ये वाणी अतका फोकट नहीं है भाई, परमात्मा के दिए हुए वरदान है। और जो भी हमारे मुख से निकलते वो आज भी विज्ञान कथे के ब्रह्मांड में अमर है। जैसे कोई आदमी ऐसे फूकला धर के कोट में फेंके तो वो तीर रिटर्न आते। आप जतका जोर से बाल लमार हो, बाल उतकी जोर से आई, ऐसने हमारे मुख से जे भी निकले रहे वो ब्रह्मांड में अमर रहे। और वही हमार मन कर वातावरण बन के, परिस्थिति बन के हमरे कर रिटर्न आते, वही हमारे मन के सोचला बदलते। यदि वातावरण में जैसे तुम्हारे यहाँ बढ़िया राम नाम भगवान के कथा हुआ थे, ऐसने जब चारों तरफ हो तो व्यक्ति के विचार अपने अपने सात्विक हो जाए। कोई देखबे तब हो ले कहीं नहीं होएगा, गलती होत रहे के। और जब चारों तरफ मारो काटो पकड़ो ऐसे वातावरण में हुए रहते ना, कौन हरे रे कहते हैं लान तोला तोरे गोठ इसने निकल गया। वातावरण ही, माहौल ही व्यक्ति ला प्रेरित करते। अब कोई भी बात बिना अवसर के नहीं बोलना चाहिए। अच्छा चीज ला यदि सही समय में बोल दे तो निश्चित जानना ओकर असर होही।
और सही चीज ला भी अच्छा समय में नहीं करबे तो उल्टा रिएक्ट करी हुआ। कैसे शरद पूर्णिमा के मनाना का हरे तब बाबा तुलसी लिखते वर्षा विगत शरद ऋतु आई, मने वर्षा काल अब बीत गएगा, बुढ़ा गए, मतलब अब पानी नहीं गिरे। ये है एक अवसर है। अब ते परन दिन शरद पूर्णिमा मनाहन कही के बिहान दिन दाल ला बोल डरे है बरी बनाए बर पानी गिर दी तो देख ते बरी बनाहू की अच्छा चीज सोचे है, लेकिन वातावरण हा बादर आ गए, पानी गिर दी तो जे काम ला अच्छा करूं कहत रे ओकरे बर गई खा एल भारी ला करनी पर रथे रे। ये दे 2 दिन रुक जाती ते का होती बात हवत की चे, लेकिन समय उल्टा कर दी। तो भैया जब भी कोई बात हो अवसर पाके बोलना चाहिए। आज विभीषण अवसर मिले हैं रावण के दरबार में कि इसके महाराज मैं मध्य अनुसार अपन बात कहा था, और रावण के दरबार में विभीषण बोली जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुखमाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजहूं चौथी के चंद की नाई। कतका सुंदर बात विभीषण जी महाराज की इसके, हे महाराज, हे भैया, हे रावण, यदि ते अपन कल्याण के बात पूछा था समाज के बीच में, तो मैं बताता हूं अपन हिसाब से, यदि दुनिया में सुयस गति और दुनिया के जगका सुख है तेला चाहत होबे तो एक काम भर कर दे, सो पर नारी लीलार गोसाई। पराया नारी के मस्तक ला देखना, पराया नारी के ललाट ला देखना, ओकर मुख ला देखना बंद कर दे और ओला बिल्कुल ऐसे त्याग दे जैसे तजहू चौथ के चंद की नाई। जैसे हमारे शास्त्र के कहना है चौथ के चंद्रमा ला देखे नहीं जाए, अब वो कदे वाला तो वो भादो वाला है। और कारण ये है कि एक बार गणेश जी महाराज ओकर नेवतारी से कुबेर घर, भगवान गणेश युवा भर रहा है, अभी ज्यादा नहीं बाढ़ रहा है, बर बिहाव नहीं हो रहा है। मुसवा में चढ़ के जब नेवता वर्गीस कुबेर ला भीमार दी से कुबेर के अभिमान ला मिटा कई सस खईस गणेश जी अस खईस ते कुबेर के खजाना सिर आगे फिर नहीं बाँची। तब हाथ ला जोड़ी भगवान शंकर ला किस महादेव मोर अभिमान टूट गए, खजाना उधन के तिही बता। तो भोलेनाथ उपाय बताइस, और जब वापस आतरी से तो गणेश जी कस के खाए पिएगा, मुसवा रहते स्लिप मार दी और गणेश जी उलन गए। एला देखी तो चंद्रमा खूब हंसीस, पेटू गणेश, पेटू गणेश। और वही दिन गणेश जी महाराज श्राप दे दिस, करे चंद्रमा आज चौथ के दिन जे तोर दर्शन करही ओकर ऊपर कलंक लगी। और एकर बहुत बड़े पुराण में कथा थे, भगवान कृष्ण के ऊपर में इस मंतक मणि के चोरी के जो आरोप लगे हैं, यही चौथ के चंद्रमल देव दर रीसे ते कर सकती है। तो जब भूल से यदि भादो महीना के चौथ के चंद्रमल देखा जाए तो इस मंतक मणि वाला जो कथा है, भगवान कन्हैया कैसे जाके छोड़े और इस मंतक मणि के चोरी से जे दाग लग रही तेल मिटारी से जामंती के साथ विवाह हुई से वो कथा सुनना चाहिए। तो जैसे चौथ के चंद्रमा ला भूल के भी नहीं देखना चाहिए, ऐसने पराया नारी ला देखना बंद कर दे महाराज, नहीं देखना चाहिए।
ये विभीषण के कहना है। अब एकर पीछे जो गूढ़ तत्व है, अब आओ जेकर चर्चा करबो। पहले एक प्यारा से गीत के आश्रय लिया जाए। बोल सियावर राम चंद्र की जय। एक ठन बहुत दिन के गोठ अक्सर सुनत रथन, ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले और सुनबे लगते भी। ये जिंदगी का ठिकाना है? सबके घर के पट्टा है भैया, वो घर तोरे। सबके खेती खार के पट्टा है वो तोरे, मोटर कार के पट्टा है वो तोरे, लेकिन ये तन के बनाने वाला पट्टा पर्चा देख नहीं भेजे। यहाँ आवे तब सचिव मन भले दे दी जन्म प्रमाण पत्र ला, लेकिन वो मन एक्सपायरी डेट नहीं लिख सके। मैं तू ही दिन ले बने करीस कदों। मान लो कोई आदमी बता देती ते 2030 में जाबे बाबू की तो तलंग करतीस, तब जी यहाँ कक्का बेर रेंग दी तेकर ठिकाना नहीं है। तो बोला कहूँ गारंटी दे भेज देतीस तो बिजली की तार ला झूल देतीस। मैं 30 वाला हूँ भैया की बने करीस भगवान। हाँ मतलब ये कि जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, ये सब जाना था। और बात के हेज भर के नो है, गांव गांव में कोई घटना होते तो अनुभव करना। चौक में बैठ के गोठियाही, अरे यार दाऊ बड़ा अच्छा आदमी से उटपुटांग बिचारा गए कथे, जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है, पगला पानी भरे खोले। मरघट्टी में जा रही थे मन गोठियाते थे, सही भैया कालिच मिले रहे। जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है, पागल पानी भरे खोले। पर अब किच कही कही रही गेस मोर भाई, घर के चावरल बढ़ाए बन नहीं छोड़े, पड़ोसी डहन के मेड़ लखा खोले नहीं छोड़े। हमर बहनी मन घलो कथे, सही बहनी सुने बड़ दुख लागी सिया। श्री देवी हमने के संग रखतान बपरी उटपुटांग गए कथे, जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है बहनी, पानी भरे खोले। परत किच कही कही रही गेस बहनी, सास ला झगड़ा करे बन नहीं छोड़े, पड़ोसिन के चारी करे बर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई, ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और वो मालिक के बंदगी में मन ला जोड़। काबर नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए, यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए, पर ना जाने कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोग गंदगी के लिए। ये दुनिया में जत्ता जन्म ले कहान, सब रोवत रोवत आहन। बाबा कबीर ला पूछीस महाराज, ये दुनिया माथे ते मन काबर रोथे। बाबा कबीर की इसकी बेटा पुस्तक रथे तेल पुस्तकालय कथे, दवाई रथे तेल औषधालय कथे, ऐसने कर नाम दुखालय है। यहाँ आए के बाद भगवान लगलो रोना पड़ी, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मतलब ये दुखालय में आवे मने रोबे, तेकर मतलब रोते रहन महाराज। बाबा कबीर की इसकी वो समय के तो रोना है दुनिया संकेत है कि मैं दुनिया में आ गया हूँ, तुमन खुशी मनाओ। और जेला सुन के दाई दादा दादी दादा गांव वाले मन प्रसन्न हो, इसकी हमारे घर नावा सका है।
लेकिन ये तो रोना ला अब मुस्कुराहट में बदलना है। करम लैसे कर पगला कि जाए के बेरा तोर याद में दुनिया वाला रो पड़े, बस एकरे बर तोर जन्म होए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। पर का करबे कई झलकत को समझा, ओकर आंखी नहीं उगरे। मोलेक जी सुरता थे बहनी हो, कुकुर पीला आंखी 7 दिन में उभर थे, बिलई पीला आंखी 21 दिन में उभर थे। फिर मोलाज ले पता नहीं चलीस ये मनखे पीला आंखी कब उभर थे। वाह, कई जन को घर पे नहीं करे, कार के जाते अभी आंखी नहीं उगरेगा, बाबू छल्लानी मारत है। हाँ जी, कुकुर पीला आंखी 7 दिन में, बिलई पीला आंखी 21 दिन में, मनखे के कब जब परिवार के लात और संत के बाद संघरा पड़ते तब उघरते। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया। क्या कसर रह जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। रोवत रोवत तैहर आए हंसले मुस्काले, राम रमौआ सबला कहले सुखर मिन गोठियाले। कली काल में एक सहारा, कली काल में एक सहारा, राम नाम अनमोल है, मोल है अनमोल है। नैया ठिकाना है जिंदगी के पानी भरे ये फूल है। पांच रतन ले सजे ये काया, माटी धन हो जाए, चारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए। गमों को ऐसे पियो कि पानी पानी हो जाए। ये जीवन में कौन ला दुख नहीं है। भगवान राम असन लइस तो रोना पड़े है, जंगल जंगल भटकना पड़े है, माता जानकी कक्का दुख नहीं पाए। गमों को ऐसे पियो कि पानी पानी हो जाए। विश्वास रखना कि मेरे राम की मेहरबानी हो जाए। मरना पड़े तो ऐसे मरो कि मौत भी थर्रा जाए, और जीवन जियो तो ऐसे जियो कि तेरी भी एक कहानी हो जाए। पांच रतन ले सजे ये काया, माटी झन हो जाए, चारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए। धर्म कर्म कर ले जगमा, धर्म कर्म कर ले जगमा, मयारू के ये बोल है, बोल है, बोल है। नैया ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये बोल है। जब तक तन में सांस चलते है, जब तक तन में सांस चलते है, तब तक ये कर मोल है, मोल है, मोल है। नैया ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये बोलो सीताराम भगवान की जय। आज विभीषण महाराज रावण ला समझाते,
अबे विभीषण कोने तेल तुमन जानत हो, तेकर से ती ज्यादा मैं कहीं नहीं कहा। लेकिन विभीषण कहा थे, मतलब विभीषण कहा थे इसे मत समझो। विभीषण के बारे में आज भी लोगन के बीच में भ्रांति है। एक जन लड़का पूछी कि भैया ए विभीषण ने ना कदे विभीषण जे अपन भाई रावण ला छोड़ दीस और ओकरे से ती रावण मरी से एकल अच्छा तो कुंभकर्ण रही से। और सज्जनों जब ऐसा रामायणी मन के घर में बात निकले तब विभीषण ला समझना जरूरी है। एक बहुत बड़े कविता के रचयिता है जेकर नाम है कविता तिवारी, जे भाई मन सुने हो ही। ओकर कविता में भी एक बात है कि देशद्रोहियों को लोग क्षमा नहीं करते, इसलिए विभीषण का पूजन नहीं होता। लेकिन मैं आज ये मंच में निवेदन करे बर जात हूं, विभीषण को नेते समझो। यदि लौकिक दृष्टि से परिचय दिया जाए तो मानस में विभीषण हेतेन रावण के दुलरवा भाई। लेकिन पुराण के कथा के अनुसार यदि जाया जाए तो हमार बहुत कंसियान मन सुने हो ही कि राजा दशरथ के तेज से एक बालक जन्म लेरी से बहुत पहले ओकरे नाम विभीषण पड़े। तो मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि वो दशरथ के तेज से पैदा हुए तो दशरथ के बेटा, ये नहीं कहा था। लेकिन पुराण के कथा, जी हाँ, कौशल्या हरण दशरथ विवाह के कथा हमार सियान मन कथे, ओमे एक पौराणिक परिचय विभीषण के वो मिलते। लेकिन मैं मानस के परिचय देता हूं। विभीषण कोने एकर पहली जन्म में धर्म रुचि नाम के मंत्री री से रावण और कुंभकर्ण प्रताप भानु अरिमर्दन नाम के राजा री से, जेकर कथा हमार बाल कांड में मिलते। प्रताप भानु रावण बनी। अब प्रताप भानु का विशेष तरी से ओकर का विशेष तरी से ओकर राज्य में कि जे राम राज के चर्चा हम उत्तरकांड में करथन, ओकरे बिल्कुल नीचे में जस्ट ओकर बाद यदि कोई राज्य रिसे प्रताप भानु से। इतना धर्मात्मा, हर यज्ञ हजारों बार करवारी से, नान चन चीखला निरी से पाप क्यों हां। यह गांव गांव में सीसी रोड में चीखला पावे, वहां पाप के चीखला निरी स्नान चन स्वीक नोकत का। इतना धर्मात्मा रही से प्रताप भानु। ओकरे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनिस और ओकरे जे मंत्री री से धर्म रुचि तेन विभीषण बनिस। अबे बात ला मैं काबर कहा था, एकर से ती की मन में प्रश्न उठे, जब अक्का राम राज चलाने वाला अरिमर्दन रावण बनिस कथे, ये समझ नहीं आए। तो समझना ही ले। मैं गांव गांव में देखता हूं, अब तो लीला परंपरा निपट गए। जब ले मोबाइल आए तब ले जवान मन बिगड़ गए। हाँ, जवान ते जवान पूरा मानव के कल्चर बिगड़ के भी। वो टीवी वाला मन के का काम में बहनी हो, केवल विज्ञापन करे बराते हो, मन ला पैसा से मतलब है, जिंदगी से मतलब नहीं रहा है ऊपर। नहीं तो आप गौर करके देखना, विमल गुटका खाए कहा थे वो विज्ञापन कर भी अब तुरल खवावे तो कोई मतलब रही से। तुम अच्छा टीवी देखा रहो तान का विज्ञापन आते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, झमले विज्ञापन आ जाए। लंबे काले घने बालों के लिए, बालों को रेशमी और मुलायम बनाने के लिए डाबर आंवला लगाएं कि कितना तेल बेचे जूही चावला और घर वाला चेंदवा पड़े। कोई मतलब नहीं जिंदगी से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तविक जीवन वो सीरियल है जतका देखथन थे और रियल है। तो सीरियल के चक्कर में रियल भुला गया रामलीला। लेकिन गांव गांव में दशहरा के दिन रावण मारे परंपरा चलत है। तो रावण कौन ला बनाथो तेला सोचो तुम।
ऐसे संडेवा काड़ी बरोबर दिखत रथे उल्लूर पोटक तेला ते नानचन बटवा रथे तेला। गांव में नकली रावण बनाए बर घलो बने दमदार आदमी चाहिए तागा। तो भाई हम नकली रावण बनाए बर जब बने दमदार आदमी खोद था असली, तो असली रामलीला मलबा जलवा रावण बन जाइए। तो असली रामलीला के रावण भी इतना धर्मात्मा री सज्जनों, जबका राम राज के विशेषता है होकर बाद यदि कोई राज्य री से तो अरिमर्दन और प्रताप भानु के राजरी से उमर रावण बनी से ओकरे मंत्री री से धर्म रुचि। अब धर्म में रुचि सब लहे। मैं विभीषण काय तेल बताना चाहता आपके बीच, धर्म में रुचि सब लहे लेकिन धर्म करना कोई नहीं चाहे। राम ला सब मानते, राम के कोई नहीं माने, रावण ला कोई नहीं माने। दशहरा भर रावण मारा थे लेकिन रावण वाला बूता सब करते। यही हरे धर्म रुचि के भाव। धर्म में रुचि होना लगे सज्जनों, और धर्म में चलना, धर्म के रास्ता में अपन जीवन ला बिताना बड़ा मुश्किल है। हमारे गुरुजी रामायणी जी एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। पंथ में ग्रंथ में देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग अरुद्वेष में। दिल किसी का जलाना सरल है मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। भैया ये जीवन में धर्म में रुचि होना अलग बातें, लेकिन धर्म के आचरण में चलना मुश्किल है। तेकर से विभीषण ऊपर दाग लग रही से धर्म रुचि बनिस विभीषण। अब विभीषण का करे? राम राम जपे, भगवान के पूजा करे, ओकर बर मंदिरे बनवारी श्रावण है। एकर गोठ आगे चल के करहूं काकर मंदिरे काबर पूजा करे तेला। तद धर्म में रुचि रखे विभीषण है, लेकिन एक तरफ रावण दुनिया भर के अत्याचार करत है, आज तक विरोध करे गिरी से। तद धर्म में रुचि हो और एक तरफ अधर्म के समर्थन करत है से राम राज नहीं आए। मानस में 10 वाला दूजन है, एक लकथे दशरथ और दूसरा लकथे दशमुख, लेकिन राम राज कब आई? जब दोनों जन मरीज तब आई। राम राज दशरथ मरीज और दशानन मरीज तब राम राज आई। और सुरता करना पहली दशमुख तो बाद में मरीज, पहली दशरथ मरीज। मतलब का दूठन पांव हावे और दोनों पांव दूठा डोंगा में रखबे ना तो एती खोई नोती के। विभीषण के बारे में आज भी एकरे से कहेगी इसकी घर के भेदी लंका छेदी, लेकिन विभीषण वो नहीं है भैया। विभीषण काए एक और दिल में का भरे है, दिल वरदान मांगे एक बेर सुरता करो। रावण का की से हम काहू के मरही न मारे। हाँ भले ते दुनिया भल मार, ते भर मत मर। कुंभकर्ण का की 6 महीना खाओ एक दिन सुतों की सोचे रहा है। ब्रह्मा की सेकर मारे मोर कंपनी बंद हो जाए रे बनात बनात की। 6 महीना कुंभकर्ण खाही, अब एक दिन सुती तब बाँची। और कुंभकर्ण अलवा जलवा थोड़े वो जेकर दूधी कोस के कगधान के मेछा रहा है। 34 कोस के जेकर जंघर इसक थे, वो कुंभकर्ण खाए तो एक आध कर नहीं। रावण मांगे सी कोटि घट करोड़ों घर तो दारू चला पी डरे। ऐसा खाही मोर तो पूरा ब्रह्मा पद से इस्तीफा देना पड़ जाए। तब वो सरस्वती प्रेरित कर रही से, तब उल्टा करी इसकी मांगी सी नींद मांस सटकेरी। 6 महीना सुतो एक दिन खाओ पीस, लेकिन जब बारी ऐसी विभीषण के तब विभीषण का कथे
कहु पुत्र बर मांगू, ते ही मांगे भगवंत पद, चरण अमल अनुरागु। विभीषण वो समय का मांग सकतरी से, लेकिन मांगिस का कि चरण कमल अनुरागी, भगवान के चरण में अनुराग हो महाराज, लेकिन विमल अनुराग हो, ए हरे भक्त के पहचान। अब ये बात मैं बार बार एकर से निवेदन करना चाहता हूं कि विभीषण के बारे में जे संशय है, जे लोगन के भ्रांति हो मिटे कि विभीषण देशद्रोही नहीं, राम के भक्त है, राष्ट्र भक्त है। अवेला तुम ऐसे समझो, कोनोल मारना पाप, ये सब जानत हो, लेकिन का यही नियम देश के सीमा में भारत के सैनिक कर लागू किए जा सकते? यदि भारत देश के सीमा में खड़े सैनिक हा कोनोल मारना पाप है कि बंदूक लधर के खड़े रही तो पाकिस्तान के मनेला मार दी, तो राष्ट्र के हित पर कोनोला मारना मरवाना घलो राम काज मोर भाई। हाँ, ये धर्म में भले हमन कद को कहा था न हिंसा परमो धर्मा के, लेकिन हर जगह वो नियम लागू नहीं हुए। विभीषण के जे मत है ओला में एक दृष्टांत से समर्पित करो। ये बहुत बड़े कहानी मिनांचन सुनात हूं ताकि विभीषण समझ आए। एक जन राजा री से ओकर बिहाव हुई, 8-10 साल हो गए, कोई लोग लेकर नहीं है इस राजा को, और जेकर घर में लोग लेकर नहीं आए नहीं तहन ताना मारे शुरू, दाई मन दादा मन लोगन मन गोठियाना शुरू करिस, राजा दूसरा बिहाव करिस, तब हो कोई संतान नहीं, राजा रहे थे तीसरा बिहाव कर डरिस, 1 साल बीत गए कोई संतान नहीं, राजा की सब दुनिया भर के ताना मार खात हो, तेकर ले असलीच में मर जाऊं की के 1 साल बिहाव होए छोटे रानी के, और घोषणा कर दी इस राज्य में कि अब शायद मैं अच्छा राजा नहीं बन सकी, तेकर से थी कल मैं आत्महत्या कर लूं, जे राज संभाल सकते हो ते मन फार्म भर दे रहा। पूरा पर राज भर में चर्चा हुई इसका, काली राजा मर जही, काली राजा मर जही, तो राजा काबर मरही एकरे से